अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी वीडियो कॉमन मिस्टेक्स वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, यानी आज हम वो मिस्टेक्स जो है वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए अक्सर कर जाते हैं और हमें आइडिया भी नहीं होता। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ जो वो स्टेप्स डिस्कस किए थे जिसमें हम जिनको फॉलो करके हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना हमने सीखा था। आज की वीडियो में हम वो मिस्टेक्स देखेंगे जो हमें न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए हम जो है वो नॉन इंटेंशनली कर जाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का मेथड सीख लेते हैं लेकिन बार बार जो है वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो है वो रिपीट करते हैं जो कि आपको नहीं करनी चाहिए, तो क्या होगा, एंड रिजल्ट वही आएगा कि आपको न्यूमेरिकल्स जो हैं वो मुश्किल लगेंगे। तो पेन पेपर निकाल लें और नोट करना शुरू कर दें ताकि एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको आइडिया हो कि कौन कौन सी मिस्टेक्स जो हैं वो आप जो है वो रिपीट कर रहे हैं आज तक। सबसे पहली जो मिस्टेक जो कि अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं दैट इज़ ट्राइंग टू रश। जल्दी में जो है वो आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगेन वही बात कि आप कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। आप कहते हैं कि ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और हमने इसको जो है वो सॉल्व करना है जल्दी से। अब जल्दी जल्दी करने का क्या नुकसान क्या होता है? उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप जो प्रॉब्लम को समझ रहे होते हैं अक्सर औक़ात प्रॉब्लम वैसे होती नहीं है। आप समझ रहे होते हैं आपसे कोई और फिजिकल क्वांटिटी पूछी है जबकि आपसे कुछ और जो है वो पूछा गया होता है, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होते हैं तब आपको आइडिया होता है कि ये तो पूछे नहीं था। उसकी सबसे बड़ी तो जो आपने आज से आपने ये गलती जो है वो रिपीट नहीं करनी है वो ये है कि आपने न्यूमेरिकल्स को स्लोली जो है वो सॉल्व करना है, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल जल्दी में काम नहीं करना। आप देखेंगे जब आप जो है वो स्लोली पहले तो न्यूमेरिकल को रीड करेंगे और उसके बाद जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये तो बिल्कुल उसी तरह थी ही नहीं, ये तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉब्लम है। तो आपका एक तो माइंड से ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये प्रॉब्लम जो है शायद दूसरी प्रॉब्लम जैसी है। अक्सर औक़ात हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जो है वो उसको रीड करते हैं और हमें लगता है अच्छा ये प्रॉब्लम तो जो पिछली पिछली प्रॉब्लम के जैसी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब आप लोगों ने इस मिस्टेक से बचना कैसे है? सबसे पहली बात देखें, आप लोगों को अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स जो वो अच्छे से आएँ और अपनी इस आदत को आपने ख़त्म करना है, तो आप सबसे बेस्ट जो वे अडॉप्ट कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने फ्रेंड्स को जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करना जो है वो सिखाएं। आप न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस करें फ्रेंड्स के साथ, न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताएं फ्रेंड्स को। उससे ये होगा कि डेफिनेटली जब आप किसी और को समझा रहे हो तो तब तो आप जल्दी जल्दी में नहीं समझाएंगे और आपके अपने कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप कि आप जो है वो आज से आप ये गलती जो है वो रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है दैट इज नॉट ब्रेकिंग द प्रॉब्लम्स इनटू पार्ट्स। अगेन वही बात, क्योंकि हम जल्दी जल्दी में न्यूमेरिकल्स करने के आदी हैं, जल्दी जल्दी से रीड किया, जल्दी जल्दी से सॉल्व किया, तो हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जब आप इस बात पे अमल करना शुरू कर देंगे कि न्यूमेरिकल जब भी आपने रीड करना है आपने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके अंडरस्टैंड करना है, तो आप देखेंगे कि आपको न्यूमेरिकल जो वो कितनी अच्छी तरह से समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो आज से आपने क्या करना है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें। डजंट मैटर स्टेटमेंट बड़ी है या स्टेटमेंट छोटी है, जैसी भी स्टेटमेंट है सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आप जो है वो उसके जो है वो छोटे छोटे सेक्शंस बनाएं और फिर जो है वो आप देखिएगा कि किस तरह से आपके दिमाग की बत्ती जो है वो जलती है। और आप जब उन सारे सेक्शंस को कंबाइन करेंगे तो आप कितनी क्विकली जो है वो सॉल्यूशन तक जो है वो पहुंच जाएंगे। और आपका जो सबसे मेन प्रॉब्लम कि आपको ये समझ नहीं आ रही होती कि फार्मूला कौन सा लगाना है, वो भी जो है वो फ़ौरन से जो है वो आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपने प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में जो है वो अंडरस्टैंड कर लिया है। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स, जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, फॉरगेटिंग 2 W's। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जो है वो स्टेप्स डिस्कस किए थे, वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था 2 W's, व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट इज़ अननोन। जिन स्टूडेंट्स ने तो वो वीडियो देखी उनको आइडिया होगा। देखें स्टूडेंट, जब आप प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे तो डेफिनेटली जो है वो आपको ये 2 W जो है वो इजीली मिल जाएंगे। लेकिन जब हम इसे प्रीवियस वाली गलती कर रहे होंगे कि हम
प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे तो हम भूल जाएंगे कि हमारा मेन टारगेट क्या था। हमने जो है वो जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो स्टूडेंट्स आपका मेन टारगेट इन दो डब्ल्यूज को जो है वो फाइंड करना होना चाहिए कि व्हाट इज आपको गिवन क्या है और व्हाट इज अननोन क्या है। नेक्स्ट जो मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स स्पेशली वो स्टूडेंट्स करते हैं जो कि अर्ली फिजिक्स पढ़ रहे हैं 9th-10th के स्टूडेंट, क्योंकि उनको आदत नहीं होती है यूनिट्स जो है वो अप्लाई करने की। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उन लोगों को ये आइडिया तब होता है कि उन्होंने किसी टेस्ट या एग्ज़ाम के एंड पे जो है वो मिस्टेक की है, वो जब अपने कोलीग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ जब अपने आंसर्स मैच करते हैं तो वहाँ पे उनको आइडिया होता है कि मेरा तो आंसर ही मैच नहीं हो रहा, जबकि वो फार्मूला भी वही अप्लाई करके आते हैं जो कि उनके फ्रेंड्स ने लगाया होता है और कैलकुलेशंस भी उन्होंने बिल्कुल ठीक की होती है, लेकिन उन्होंने सबसे पहले स्टेप में गलती कर देते हैं और वो ये कि डाटा लिखते वक्त वो इस बात का ध्यान ही नहीं रखते कि उन्होंने यूनिट कौन सा गिवन था और क्या उस यूनिट को चेंज करना था या नहीं करना था। तो इस मिस्टेक से स्टूडेंट आपने कैसे बचना है? एसआई यूनिट्स आपके सबसे पहले चैप्टर में हमेशा ये चीज़ दी होती है। ये 7 बेस्ड यूनिट्स हैं, आप लोगों को ये ज़बानी याद होने चाहिए और आप लोग आज से इस बात को अपने माइंड में बिठा लें कि न्यूमेरिकल जब भी आपने करना स्टार्ट करना है सबसे पहली चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये है कि जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं वो एसआई यूनिट्स के अंदर होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल जो है वो डिस्टेंस या आप लेंथ मेजर करेंगे वो मीटर्स में हो, मैस केजीज में हो, किलोग्राम्स में हो, फोर्स न्यूटन में हो। ये थोड़ी सी बेसिक जो है वो क्वांटिटीज़ हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में अक्सर दी जाती हैं और इनके यूनिट्स हैं वो चेंज होते हैं। यूनिट कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं और कैसे जो है वो हमने यूनिट्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करनी है, इससे रिलेटेड सेपरेटली वीडियो होगी जिसमें आपको टोटली ये बताया जाएगा कि यूनिट्स क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह से आपने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाना और किस तरह से एक बड़े यूनिट से छोटे या छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाना है। तो आज से आपने ये मिस्टेक जो है वो नहीं करनी, यूनिट का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखना है। नेक्स्ट जो है हम मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स वो है अवॉइडिंग फिगर्स। देखिए स्टूडेंट, जब आप किसी चीज़ को इमेजिन कर लेते हैं ना तो आपके लिए उसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है और फिजिक्स तो है ही अबाउट इमेजिनेशन। तो फिगर्स पे बहुत जो है वो आपने आज से फोकस करना है। स्पेशली आप जब वेक्टर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम कितनी ईजी लगने लग जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट पढ़ रहे हैं वहाँ पे सर्किट डायग्राम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैकेनिक्स जिसमें आप जो है वो मोशन स्टडी करते हैं, इंक्लाइन प्लेन हो या स्ट्रेट लाइन हो, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। आप देखेंगे आज जब आप फिगर्स की हेल्प से न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आपको वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा जो आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि अब आपने उसको जो है वो पिक्चराइज कर लिया है, आपने उसकी तस्वीर जो है वो अपने माइंड में बिठा ली है, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो प्रॉब्लम आपके सामने आएगी आप देखेंगे कि आपको फ़ौरन से सबसे पहले जो चीज़ याद आएगी वो उससे रिलेटेड उसकी फिगर याद आएगी। तो आज से आपने फिगर्स को जो है वो बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारी जो मिस्टेक होती है वो है लैकिंग बेसिक मैथमेटिक्स। ये प्रॉब्लम उन बच्चों के साथ ज़्यादा होती है जो कि इंटर लेवल में मैथमेटिक्स ऑप नहीं करते, मेडिकल के स्टूडेंट लाइक, क्योंकि उनकी मैथमेटिकल प्रैक्टिस थोड़ी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस। लेकिन स्टूडेंट्स ये आप इससे बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं कि पता नहीं क्या मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस से हमारा कोई बड़ी बड़ी क्वेश्चन ड्राइव करना, ये नहीं। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस होती हैं, इतने इस लेवल पे इतनी हाई लेवल की कैलकुलेशंस नहीं होती हैं। तो आप लोगों ने अपना जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ना उसको अच्छा करना है। हम समझते हैं कि हमने डाटा लिख लिया, हमने फार्मूला अप्लाई कर लिया, गेस कर लिया ये फार्मूला लगना है तो कैलकुलेशन कोई बात नहीं, वो तो हम कर ही लेंगे। लेकिन जब कैलकुलेशन करते हैं तो कुछ और ही आंसर आ रहे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि कैलकुलेशन में जो दो बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं वो एक तो ये कि उनको एक तो वैल्यू सही तरह से पुट करनी नहीं आती और दूसरी बात है हो सकता है कि जो क्वांटिटी पूछी उसको सेपरेट करना, उस वेरिएबल को सेपरेट करना नहीं आता। तो ये सिर्फ जो है वो अपने मैथमेटिक्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं कि किस तरह से आपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है उसकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट जो कि स्टूडेंट बात है वो है आपकी प्रैक्टिस। ये इस मिस्टेक को मैंने सबसे पहले क्यों नहीं रखा, उसकी वजह ये है कि ये अगर आप इस पे अमल करेंगे ना और ये मिस्टेक नहीं करेंगे, यानी कि आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आपकी पिछली सारी मिस्टेक्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। आपको आदत हो जाएगी स्लो पढ़ने की, आपको फार्मूला
गैस करना अच्छी तरह से आ जाएगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इससे प्रीवियस मिस्टेक कैलकुलेशन वाला पार्ट, अक्सर स्टूडेंट जहाँ पे जो है वो न्यूमेरिकल गलत कर आते हैं, फार्मूला सही एग्जैक्टली पुट करने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉब्लम सोल्व होगी प्रैक्टिस से। तो आज से आप लोगों ने ये नहीं करना कि अच्छा न्यूमेरिकल कर लिया, नेक्स्ट जब आएगा देखेंगे। आपने इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही जो है वो आपके जो है वो न्यूमेरिकल्स की सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएंगी। आई होप कि आपको अपनी मिस्टेक्स का जो है वो आइडिया हो गया होगा, और जो मिस्टेक्स जो है वो आप करते रहें उसको जो है वो आप नोट डाउन कर लें, और आज से आपने उन मिस्टेक्स को जो है वो रिपीट नहीं करना। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।